बिलासपुर में गुरुवार की दोपहर नगर के मठखेड़ा रोड स्थित भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय में पिछले 36 वर्षों से इस क्षेत्र के नेत्र रोगियों की सफल चिकित्सा में नेत्र गोष्ठी एवं संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पहुंचे मुख्य वक्ता मुरादाबाद सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट सोसाइटी से सरदार गुरविंदर सिंह ने मृत्यु के उपरांत अपनी आंखों का दान करने से बड़ा कोई भी अन्य दान नहीं है आदि के बारे में बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने नेत्र चिकित्सालय के कार्यों की सराहना की और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में पहुंचे एसडीएम हिमांशु उपाध्याय, नगरपालिका चेयरमैन चित्रक मित्तल, ब्लॉक प्रमुख कुलवंत सिंह औलख व बीडीओ राजेश कुमार आदि ने नेत्रदान महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस दौरान चेयरमैन चित्रक मित्तल समेत 9 नागरिकों ने नेत्रदान करने की घोषणा की। इस दौरान चिकित्सालय के प्रबंध निर्देशक संदेश जैन ने चिकित्सालय के पूर्ण हुए 35 वर्षों की जानकारियां दी। दान की कौन सा प्रोग्राम था? देखिए, आज ये राष्ट्रीय नेतृत्व पखवाड़ा है, उसके तहत महावीर नेत्र चिकित्सालय के इन्होंने इस कार्यक्रम को सबको बुलाकर अवेयर करने की बात कही है कि सब लोग नेत्रदान कर सकते हैं और नेत्रदान हमको करना चाहिए। जिंदे तो हमें रक्तदान करना चाहिए, उसके बाद भी इन आँखों का भी हमें दान करना चाहिए। किसी की हमारी आंखें किसी की रोशनी बने, ये एक संकल्प लेके चले हैं और ये अच्छी बात है। सब लोगों ने इस पे, बहुत सारे लोगों ने आज ये घोषणा भी करी है कि हम लोग अपना नेतृत्व दान करेंगे और इसको पखवाड़े को आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ नेत्रदान से संबंधित एक गोष्ठी थी और नेत्रदान संकल्प के फॉर्म भरे गए थे, जिसमें समाज के विभिन्न लोग यहाँ आए थे। माननीय मंत्री जी और कुलवंत औलख जी, हमारे एसडीएम, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। सभी ने इस विषय पर अपने विचार रखे। सीएल गुप्ता सोसाइटी से मुरादाबाद से एक वक्ता आए थे गुरविंदर सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से अपनी यहाँ नेत्रदान से संबंधित लोगों की भ्रांतियाँ दूर की और बताया कि नेत्रदान क्यों करना चाहिए और कौन कौन नेत्रदान कर सकता है। ये डॉक्टर साहब ने भी एक सूचना दी थी कि यहाँ मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लेते हैं जिनकी आंखें खराब हुई हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए और उनके जो गरीब हैं उनके लिए मुफ्त यहाँ पर दवाइयाँ हैं। यहाँ हम जो भी लोग यहाँ नीडी लोग आते हैं, हम मोतियाबिंद में हमारा विशेष फोकस रहता है। मोतियाबिंद से संबंधित अब जो भी गरीब लोगों का इलाज है फ्री करते हैं, ऑपरेशन फ्री करते हैं और कैंप लगाकर तो उनको खाना भी यहाँ उनकी व्यवस्था रखते हैं। 1 हफ्ते की दवाइयाँ देकर उनके गाँव तक छोड़ के आते हैं। और मोतियाबिंद के अलावा और बीमारियों में यहाँ बिल्कुल घटी दरों पर ही दवाइयाँ इत्यादि मिलती हैं। वो तो एक उसको चलाने की व्यवस्था है। यहाँ जो हम ओपीडी हमारी सिर्फ 50 रुपये, दूसरी जगह आप जाएंगे तो 500-1000 रुपये के पर्चे में देखा जाता है, तो वो हम व्यवस्था हमने दे रखी है। दवाइयों पर तो बहुत अधिक छूट तो मेडिकल की दवाई लेकर आदमी को डालना चाहिए, मरीज को नहीं डालना चाहिए? नहीं, उन्होंने जो वो मेडिकल की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट मेडिकल से दवाई लेकर के डालना नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी बीमारी में आप जब तक किसी संबंधित एक्सपर्ट डॉक्टर से नहीं बातचीत करेंगे, नहीं राय लेंगे, तो वो तो गलत ही होगा। भाई आप आंखों का डॉक्टर है तो आंखों की बीमारी है तो आंखों के डॉक्टर से मिलिए। आपको सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपना विषय रखा। गुरविंदर जी ने विस्तार से रखा, उसके बाद पहले राकेश शर्मा जी ने रखा, सनी जी ने रखा, रामपाल जी ने रखा और चित्रक जी ने रखा। सारे इस विषय को लेकर जो ये नेतृत्व का पखवाड़ा है, जिसको आज इस कार्यक्रम में रखा गया है कि ये इस कार्यक्रम के नेतृत्व महावीर नेत्र चिकित्सालय है। सभी जो बिलासपुर के जागरूक को यहाँ पर बुलाने का काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे अभी हिमांशु जी ने कहा है कि एक बड़ा इवेंट भी करने की आवश्यकता है, तो हम सब लोग मिलकर उसको इसको नीचे स्तर तक और लोगों को जागरूक करने का, लोगों को अवेयर करने का, लोगों को बताने का, लोगों के भ्रम दूर करने का और लोगों को इस आस्था के साथ जुड़ने का कि इसमें कोई चीज़ नहीं है जिससे कि लोगों को समझ में ना आ पाए। ऐसी सारी विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा।
अच्छे तक इसका संदेश जाएगा, जो असली आपका संदेश है। जो धरातल जितने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, वो हर चीज़ को समझते हैं, और जो थोड़े से बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, जो धार्मिक कुरीतियों के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको हम अवेयर करेंगे तो उसका ज़्यादा हम लोगों को लाभ होगा, उसको करना चाहिए। और ये विषय कहीं भी हो, इसे भी कहा कि चाहे सत्संगत हो, कथा हो, कीर्तन हो, उसमें भी हमारे अगर महापुरुष हमारे जो आदर्श हैं, इस विषय को रखेंगे तो थोड़ा सा उनका मैसेज बहुत अच्छा जाने का काम को, उनकी जो बताने की जो एक वो होगा, उसको लोग बहुत ध्यान से और बहुत आस्था के साथ सुनते भी हैं, और उनके सुने हुए जो भी शब्द होते हैं उसको ग्रहण करने का भी काम करते हैं। सब मरते हैं, जीते जीते सब मरते हैं, तुम मरते मरते जीना, तुम मरते मरते जीना, नेत्रदान महादान कराकर युगों युगों तक फिर जीना, जीते जीते। चिता में जले तो राख बनेगी, कब्र में गए तो खाक बनेगी। चिता में जले तो राख बनेगी, कब्र में गए तो खाक बनेगी। नेत्रहीनों को दृष्टि देकर, नेत्रहीनों को जीवन देकर, स्वर्ग में चौड़ा होगा सीना। जीते जीते सब मरते हैं, तुम मरते मरते जीना, तुम मरते मरते जीना। दान सभी अच्छे होते हैं, अन्न वस्त्र या विद्यादान। दान सभी अच्छे होते हैं, अन्न वस्त्र या विद्यादान। नेत्रदान उत्तम है निर्मल, कहलाता है जो महादान। जीवन उनका रोशन कर दो, जीवन उनका रोशन कर दो। दृष्टिहीन है जिनके नैना, नेत्रदान महादान कराकर युगों युगों तक फिर जीना।